खड़ा हूं बीच बाजार में और मेरी तलाश है एक अदद मिडिल क्लास की। आप सोचेंगे एक हाई स्ट्रीट बिजनेस सेंटर के सामने खड़े होकर ये कैसी तलाश है। यहाँ तो आपको हर तरफ मिडिल क्लास लोग मिल ही जाएंगे, लेकिन नहीं, मुझे अपनी चारों तरफ दो क्लास नज़र आते हैं। एक वो रिच क्लास जो यहाँ के हाई एंड ब्रांड की तरफ जा रहा है, शॉपिंग मॉल में आकर बड़े बड़े लग्जरी आइटम्स खरीद रहा है। दूसरी तरफ मुझे वो पुअर क्लास भी दिख जाता है जो यहाँ लेबर का काम कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। इन बिटवीन मुझे मिडिल क्लास कहीं नज़र नहीं आता है। मुझे जो क्लास नज़र आता है उसको लेकर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देख रखे हैं, वो जानते हैं कि मैं उस क्लास को क्या कहता हूँ। वो एक रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास है जो शायद सोशल कंस्ट्रक्ट में ब्लू कॉलर काम नहीं कर रहा है, तो आप मिडिल क्लास आपको दिखना है। लेकिन जब मैं फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट के तौर पे देखता हूँ तो मुझे कोई मिडिल क्लास नज़र नहीं आता है। मैं यहाँ पे कई लोगों से बात कर चुका हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ आज कितने लोग हैं ऐसे जो खुद को मिडिल क्लास अब मानते भी हैं, जिनके ऊपर एक डेट ड्रिवन जिंदगी नहीं है, जो कर्ज में डूबकर अपनी ज़िंदगी नहीं चला रहे हैं, बल्कि वो मिडिल क्लास हैं जो कंजम्पशन के लिए जाना जाता रहा है। और वही क्लास, वो स्पेसिफिक मिडिल क्लास मुझे अब कहीं नहीं दिखता है। मेरी ये तलाश इंडिया के हर कोने से होकर अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में खड़ा हूँ। मुझे रिच क्लास नज़र आ जाता है, मुझे एब्सोल्यूट पॉवर्टी का वो क्लास नज़र आ जाता है जो लेबर क्लास है, या वो 80 करोड़ लोग जो सरकारी 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। लेकिन मुझे कहीं भी वो मिडिल क्लास नज़र नहीं आता है जो एस्पिरेशनल था, जो सिर्फ सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए नहीं जी रहा था, जो एस्पिरेशनल था, जो कंजम्पशन क्लास था, जिसके भरोसे पूरी इकॉनमी चल रही थी। मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि इंडिया में अब मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करता। ये कोई नई बात नहीं है। आज यहाँ पर मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर क्यों खत्म हो गया इस देश में मिडिल क्लास। क्यों इस देश का मिडिल क्लास आज रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास बनकर रह गया है। क्या इसके पीछे सरकारी पॉलिसीज जिम्मेदार हैं? क्या इसके पीछे देश की नीतियां जिम्मेदार हैं? और किस हद तक ये पुराना जो मिडिल क्लास हुआ करता था वो खुद जिम्मेदार है अपनी इस बर्बादी का? कैसे इस मिडिल क्लास ने, जो एक कैपिटलिस्ट क्लास और पुअर क्लास के बीच का एक ब्रिज था, उसने कैपिटलिस्ट क्लास के हितों की रक्षा करते करते, उस एस्पिरेशन में जाते हुए, वो गिरता गिरता आज पॉवर्टी के क्लास में आ गया है। ये इंडिया के इकोनॉमी की बात नहीं है, ये इंडिया के सोसाइटी की भी बात है, ये अर्थशास्त्र से ज़्यादा समाजशास्त्र की भी बात है। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे आम लोगों से, क्या वो अपने को एक कंफर्टेबल मिडिल क्लास महसूस करते हैं? कितने % लोग हैं जो खुद को मिडिल क्लास महसूस करते हैं? कितने लोग हैं जो वाकई इस देश में अब मिडिल क्लास हैं? अनफॉर्चुनेटली मुझे मिडिल क्लास कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मुझे हर तरफ वो अमीर नज़र आते हैं जो इन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में महंगे ब्रांड्स में जाकर, डायमंड के ब्रांड्स और लग्जरी वॉचेस के ब्रांड्स में जाकर परचेज कर रहे हैं। मुझे वो क्लास भी नज़र आ रहा है जो यहाँ पर लेबर क्लास है या सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। इन बिटवीन जब मैं मिडिल क्लास ढूंढता हूँ तो मुझे यहाँ ऑफिसेज में काम करने वाले वो लोग नज़र आते हैं जो कहने को वाइट कॉलर्ड हैं, जो सोशल कंस्ट्रक्ट में खुद को लेबर क्लास नहीं मानेंगे, खुद को वो मिडिल क्लास मानते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट में उनकी हालत किसी पुअर क्लास से बेहतर नहीं है। आइए देखते हैं आज कितने मिडिल क्लास इस देश में बचे हैं, और अगर नहीं बचे हैं तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? किस हद तक नीतियां जिम्मेदार हैं, किस हद तक वो अब खुद जिम्मेदार हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। आखिर क्यों खत्म हो गया इस देश में मिडिल क्लास? वो मिडिल क्लास जो एस्पिरेशनल था, कंजम्पशन के लिए भी जाना जाता था और सेविंग्स के लिए भी नहीं। आप में से जो लोग चाहें वो दिल को खुश रखने को
ये मुगालते पाल सकते हैं कि वो मिडिल क्लास ही हैं। आखिर खुद को गरीब मान लेना इतना आसान भी नहीं है। और अमीर आप ना तो फील कर सकते हैं, क्योंकि अमीरी की जिंदगी आप जी नहीं सकते हैं, और ना ही आपका एक्सेप्टेंस किसी भी लेवल पर रिच क्लास में हो सकता है। इसलिए सच तो यह है कि एक फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग क्लास मेरे लिए तो रिलेटिव पॉवर्टी का ही क्लास है। मिडिल क्लास तो वो हुआ करता था जो आज की तरह कर्ज और ईएमआई में डूबी जिंदगी जीने को अभिशप्त नहीं था। मैंने अपने कई वीडियो में कहा है, अलग अलग चैनल के पॉडकास्ट पर मैंने ये बताया है कि कैसे अब देश में 3 क्लास ही रह गया है, रिच क्लास, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्लास, और इनके बीच मिडिल क्लास के नाम पर अब बस बचा है रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास, जिसे कि मिडिल क्लास समझा जा रहा है और जो खुद भी अपने को मिडिल क्लास ही मान रहा है। और आज एक बार फिर मैं वो जरूरी मुद्दा उठा रहा हूं जो कई लोगों को बहुत नागवार गुजरता है। आखिर कैसे कोई देखे उस आईने को जिसमें एक कमजोर अर्थव्यवस्था के साथ ही उनकी खुद की भी गरीबी झलकती है। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आखिर क्यों मैं इस क्लास को मिडिल क्लास की जगह रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास मानता हूं। वो इसलिए कि अब मिडिल क्लास की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कोई बेंचमार्क, कोई पैमाना तो है नहीं। नॉर्मली किसी भी देश में पर कैपिटा इनकम के 75% से 200% तक सालाना कमाने वाले को मिडिल क्लास माना जाता है, और इंडिया का पर कैपिटा इनकम है कोई $2800, यानी कि तकरीबन 2.5 लाख रुपए सालाना। तो क्या 2.25 लाख से 5 लाख रुपए सालाना कमाने वाले को हम मिडिल क्लास कहें? मैं तो इसे रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास ही कहता हूं। फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट में मिडिल क्लास शायद डायनासोर की तरह विलुप्त होता जा रहा है। हां, सोशल कंस्ट्रक्ट में है एक मिडिल क्लास जो व्हाइट कॉलर जॉब में है और कोई 25-30 हजार रुपए महीने के कमाता है। यह और बात है कि उसी के ऑफिस का कैब ड्राइवर 35-40 हजार रुपए कमाने के बाद भी, या फिर वहीं ऑफिस के बाहर चाय बेचकर 50 हजार रुपए महीने कमाने वाला भी सोशल कंस्ट्रक्ट में मिडिल क्लास नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट में तो ये तीनों ही मिडिल क्लास नहीं है। और कोई एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्लास है तो कोई रिलेटिव पॉवर्टी का। और इसलिए मुद्दा अब यह नहीं रह गया है कि मिडिल क्लास देश में है या नहीं। यह तो साफ तौर पर दिख रहा है कम होते कंजम्पशन से, घटते कॉरपोरेट मार्जिन से और हर तरफ बढ़ते कर्ज से। अगर वाकई देश में मिडिल क्लास होता तो क्या दुनिया के सबसे बड़े बाजार में कंजम्पशन एक चैलेंज बन जाता? आज बहस का मुद्दा यह है कि आखिर क्यों खत्म हो गया इस देश में मिडिल क्लास। अभी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 में भी देश में बढ़े आर्थिक असमानता के आंकड़े भयावह हैं। क्या सिर्फ देश की सरकारी नीतियां ही जिम्मेदार हैं मिडिल क्लास के खत्म होने के पीछे? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास वर्ल्ड के कई और देशों में लगातार कम होता जा रहा है। यह और बात है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट के अनुसार यह आर्थिक असमानता इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो फिर क्या मिडिल क्लास खुद ही जिम्मेदार है खुद के रिलेटिव पॉवर्टी वाले क्लास में तब्दील हो जाने के पीछे? दरअसल इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले मिडिल क्लास के इमर्जेंस को समझना होगा। मिडिल क्लास का इमर्जेंस ही एक सोशल कंस्ट्रक्ट था, जब मेडिएवल यूरोपियन फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स और मजदूरों के बीच ये क्लास एक मैनेजर के तौर पर काम करते हुए कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का काम करता था। लेबर क्लास से काम लेना ही उसका एक्सपर्टीज था, और यही से शुरू होता है मिडिल क्लास के फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट की भी कहानी। क्योंकि इस मिडिल क्लास को मजदूरों को दबा कर रखने और उनसे काम लेने के एवज में फाइनेंशियल रिवार्ड भी मिलता था। हां, यह सच है कि मिडिल क्लास ने हमेशा से ही रिच क्लास पूंजीपतियों का ही साथ दिया है पुअर क्लास के खिलाफ। और आज जब
इस रिच क्लास को उनकी जरूरत नहीं रह गई है, तो ये क्लास भी रिलेटिव पॉवर्टी के क्लास में तब्दील होता चला गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बदली दुनिया में ये मिडिल क्लास की जरूरत इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट्स को होने लगी। तो ऐसे में ये फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स और मजदूर किसानों के बीच का क्लास, मिडिल क्लास, अब इंडस्ट्रीज और बाद में दूसरे कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट और ब्लू कॉलर लेबर के बीच व्हाइट कॉलर मैनेजर क्लास बना। शायद इसलिए बहुत से अर्थशास्त्री इस मिडिल क्लास को प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास भी कहते हैं। इंडिया में 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद से इस मिडिल क्लास का तेजी से इमर्जेंस हुआ। इस आर्थिक उदारीकरण के पहले तो ज्यादातर मिडिल क्लास स्टेट सोशलिज्म के तहत सरकारी महकमों में रूलिंग क्लास और ब्लू कॉलर क्लास के बीच व्हाइट कॉलर काम कर रहा था। लेकिन 1991 के बाद बहुत तेजी से मिडिल क्लास बढ़ा इस देश में। इंडिया एक बड़ा बाजार बना और जरूरत पड़ने लगी ज्यादा से ज्यादा मैनेजरियल क्लास की इन कैपिटलिस्ट क्लास को। और इस मिडिल क्लास ने भी खूब साथ दिया रिच क्लास का, कैपिटलिस्ट क्लास का, उस आर्थिक व्यवस्था में जो बुनियादी तौर पर पुअर क्लास के शोषण पर टिका था। लेकिन इसी के साथ बढ़ने लगा देश में वेल्थ इनइक्वालिटी या आर्थिक असमानता। यह मिडिल क्लास भी डेट ड्रिवन कंजम्पशन में इस कदर डूबा कि कर्ज लेकर और फ्यूचर की कमाई के भरोसे खर्च करना न्यू नॉर्मल बनता चला गया। और फिर 2008 के वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद से ही बदलने लगी दुनिया भर में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इंडिया में वैसे तो कोई इमीडिएट असर नहीं पड़ा था, लेकिन 2014 के बाद के क्रोनी कैपिटलिज्म के दौर में मिडिल क्लास के लिए अपना वजूद बचाना भी मुश्किल ही था। मिडिल क्लास ने जिस कैपिटलिस्ट क्लास के हितों की रक्षा की थी, आज वो कैपिटलिस्ट क्लास उनके हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें आपकी जरूरत ही नहीं रह गई है। जिन मिडिल क्लास ने सब कुछ ऑटोमेट किया था और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे कैपिटलिस्ट क्लास का कॉस्ट कटिंग किया था, वो आज खुद ही इस कॉस्ट कटिंग के शिकार होने लगे हैं। जब तक इनकी कैपिटलिस्ट क्लास की लॉयल्टी में ब्लू कॉलर वर्कर्स की जॉब्स कम हो रही थी, तब तक तो ठीक था और ये खुलकर खड़े थे कैपिटलिस्ट क्लास के साथ। लेकिन अब बात इनके खुद के जॉब्स पर भी आने लगी है। कैपिटलिस्ट क्लास के लिए लोअर हायरार्की को एक्सप्लॉइट करते करते अब मिडिल क्लास खुद इतना एक्सप्लॉइट होने लगा कि मिडिल क्लास से फिसलकर रिलेटिव पॉवर्टी के क्लास में आ गया। जो वेल्थ इनइक्वालिटी मिडिल क्लास को हेल्प करता था, वो आज हर्ट कर रहा है। मिडिल क्लास के देश में खत्म होने का असर आज बाजार में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कंजम्पशन घट रहा है हर तरफ, और हाउसिंग मार्केट तो इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है। ऐसा इसलिए भी कि ये मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल क्लास ही इंडिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर था। आज देश में अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर लगातार इसलिए भी गिर रहा है क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग की सरकारी परिभाषा में भी जो घर बनते थे वो गरीब नहीं अफोर्ड कर सकते थे। बायर्स तो वहां भी ये मिडिल क्लास ही था जो अब पहले से ही इतने कर्ज में डूबा है और इतने इनसिक्योर फाइनेंशियल वर्ल्ड में जी रहा है कि घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब हाउसिंग मार्केट में आज की इकोनॉमिक रियलिटी में मिडिल क्लास का ना होना अच्छी घटना है या नहीं, ये एक अलग ही बहस का मुद्दा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा ओवर लेवरेज्ड होम बाइंग एक सब प्राइम क्राइसिस की भी वजह बन सकती है, जैसा कि हमने 2008 में यूएस में देखा था। सवाल एक बार फिर वही, क्या सिर्फ आज की आर्थिक नीतियां और क्रोनी कैपिटलिज्म ही जिम्मेदार है मिडिल क्लास के खत्म होने के पीछे, या फिर खुद इस क्लास ने धकेला है खुद को रिलेटिव पॉवर्टी के क्लास में? जिस तरह से आपने कैपिटलिस्ट क्लास के
हितों की रक्षा की है और जिस तरीके से डेट ड्रिवन कंजम्पशन को आपने न्यू नॉर्मल बनाया है, आप खुद भी जिम्मेदार हैं। हां, यह सच है कि मिडिल क्लास एक स्टैटिक क्लास हो ही नहीं सकता है। आप या तो हायरार्की में ऊपर उठेंगे या फिर नीचे की ओर धकेले जाएंगे, और आज की अर्थव्यवस्था में आप नीचे की ओर धकेले जा रहे हैं क्योंकि उस शोषण की अर्थव्यवस्था को आपने ही सहारा दिया था। लेकिन नहीं, यह रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास तो आज भी खुद को मिडिल क्लास ही मानता है, और यह मानसिकता अर्थव्यवस्था ही नहीं, समाज के लिए भी शायद ठीक है। एक्सट्रीम की अमीरी और गरीबी के बीच खत्म हो चुके मिडिल क्लास से एक सोशल इंबैलेंस, एक सिविल वॉर का डर भी बना रहता है। और मिडिल क्लास क्यों खत्म हुआ से ज्यादा बड़ा आज डर यह है कि जिस दिन रिलेटिव पॉवर्टी का यह क्लास रियलिटी से एक्सपोज हो गया, सच से रूबरू हो गया, समझ गया कि वाकई ही गरीब है, उस दिन क्या होगा। आज तो दिल को खुश रखने को यह ख्याल है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट में ना सही, कम से कम सोशल कंस्ट्रक्ट में तो हम मिडिल क्लास ही हैं। लेकिन जिस दिन यह गलतफहमी भी दूर हो गई और यह फाइनेंशियल फासले की जगह सोशल फासले भी मिट गए, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में काफी संभव है, तो फिर क्या होगा। अभी वक्त है यह सोचने का कि क्यों खत्म हो गया देश में मिडिल क्लास, और क्या रिलेटिव पॉवर्टी के इस क्लास को फिर से मिडिल क्लास बनाया जा सकता है, और अगर नहीं तो खत्म हो चुका यह मिडिल क्लास आगे क्या क्या और कैसी कैसी चुनौती लेकर आने वाला है। यह वाकई सोचने का समय है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें। शुक्रिया।